नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा सभी को। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि हिंदू धर्म वाले माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन वो आपको कहेंगे कि भाई आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हो, लेकिन धन की देवी बताने के बावजूद भी धन ज्यादा है, इंडिया वालों से ज्यादा है दूसरे देश अमेरिका, जापान, इनके पास है। ठीक है, तो आप लक्ष्मी जी की पूजा क्यों कर रहे हो? धन की देवी की पूजा वो तो नहीं करते, लक्ष्मी जी की पूजा उनके पास ज्यादा पैसा है। तो क्या सच में लक्ष्मी जी की पूजा करने से आपको धन मिल जाएगा? तो आप पहली चीज ये देखो कि कितने लोग मन से लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, दिल से लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं। वो क्या, किस मोटिव के लिए कर रहे हैं? क्या वो पूर्ण समर्पण के साथ कर रहे हैं? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आपने यहाँ पे अगर आप देखें, ये लक्ष्मी जी हैं, ठीक है, लक्ष्मी जी का फोटो धन की वर्षा करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन आप एक दूसरी चीज भी देखिए, ये विष्णु जी का फोटो है और यहाँ पे लक्ष्मी जी देखिए विष्णु जी के चरणों में बैठी हैं और विष्णु जी के चरणों को दबा रही हैं, विष्णु जी की सेवा कर रही हैं। इससे क्या शिक्षा मिलती है इस फोटो से? आपने एक फोटो तो देख लिया है कि भाई लक्ष्मी जी धन की वर्षा कर रही हैं, लेकिन ये धन की वर्षा कर किस पे रही हैं, करेंगी किसके लिए, किसको करेंगी? तो वो इस फोटो से पता चलेगा आपको। इसको आप देख रहे विष्णु जी के चरणों को दबा रही हैं, कौन? लक्ष्मी जी विष्णु जी के चरणों में बैठी हैं। लक्ष्मी जी धन का प्रतीक है और विष्णु जी पावर का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि का जो संचालन करते हैं वो विष्णु जी करते हैं। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति जिसके अंदर समाहित है वो विष्णु जी है। भगवान विष्णु के ने ही पूरी सृष्टि जो है उसका पालन पोषण करना होता है। पूरे ब्रह्मांड की शक्ति जो है भगवान विष्णु के अंदर है। तो आप इससे देख रहे हैं कि लक्ष्मी जी भी शक्ति यानी पावर के चरणों में है। तो यानी जिसके पास पावर होगी उसके पास लक्ष्मी होगी। इससे ये संदेश हमें मिलता है, जिसके पास पावर होगी उसके पास संदेश होगा। इसको आप ऐसे, उसके पास लक्ष्मी जी होंगी। ठीक है, तो आप कहते हैं कि भाई फॉरेन वालों के, अमेरिका वालों के पास पावर है। ठीक है, तो पावर है तो लक्ष्मी भी है, तो आपको पावर भी लेके आनी पड़ेगी। अब इसको एक चीज से वो समझते हैं, साइंस के थ्रू भी समझते हैं इन चीजों को। साइंस में आप पावर के बारे में पढ़ते हैं कि भाई पावर होती है एक, तो पावर जो है हमारे पास साइंस में, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी, किसी काम को करने की कैपेसिटी, और उस काम को आप कितने टाइम में कर पा रहे हो, एनर्जी और टाइम का जो रेशो होता है वो पावर कहलाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कैपेसिटी आपको किसी काम को करने की करनी है, तो कैपेसिटी अगर आपको किसी काम को करने की आपके पास ज्यादा है तो कम टाइम लगेगा आपको वो काम करने में। ठीक है, अगर एनर्जी आपके पास कम है तो ज्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर पावर आपके पास ज्यादा है, पावर आपके पास ज्यादा है, तो आप उस काम को बहुत जल्दी कर सकते हैं। यानी इसको कैपेसिटी जो है किसी काम को करने की, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो अगर आपके पास पावर ज्यादा है, कोई ये एनर्जी किसी काम को करने की क्षमता है, आपकी कैपेसिटी है, कितने टाइम, कितने कैपेसिटी से आप किसी काम को कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास पावर ज्यादा है तो आप क्या कर पाओगे, कम टाइम में उस काम को कर लोगे। अगर पावर कम है तो टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, यही तो मतलब है इसमें। अगर हम ग्राफ भी बनाएं, ठीक है, एनर्जी और पावर टाइम के बीच में, तो वहां से पावर को अगर हम देखेंगे तो अगर हमारे पास टाइम बढ़ेगा किसी काम को करने के लिए तो हमें पावर
कम लगानी पड़ेगी, कम पावर है तो टाइम ज्यादा लगेगा, ज्यादा पावर है तो कम टाइम में हो जाएगा, यही तो है। तो मतलब शक्ति का खेल है सारा का सारा। जिसके पास पावर है वो हर चीज को जल्दी अचीव कर लेता है। अब आप इसको ऐसे समझो कि भाई काम, मेहनत, कैपेसिटी तो किसी काम को करने की एक मजदूर के अंदर भी है, लेकिन मजदूर के अंदर पावर नहीं है। एक आपकी जॉब लगी, आप थाने के एसएचओ बन गए, ठीक है, और एसएचओ जब आप बन जाएंगे मतलब आपके पास पावर आ गई, पावर आ गई तो अब आपके पास पैसा अपने आप आएगा, लोग आएंगे काम करवाने के लिए, पैसा, आप एमएलए बन गए, एमपी बन गए, ठीक है, या आप जो है मंत्री बन गए, कोई मिनिस्टर बन गए, तो अब ये जो पोस्ट है, आईएएस बन गए, एसडीएम बन गए, डीएम बन गए, तो ये जो आपके पास पोस्ट है, पोस्ट होने से पावर आ गई, पावर आने से पैसा अपने आप, मिनिस्टर के पास जाएंगे, लोग पैसा देंगे, बस काम करवा दो जी हमारा, पैसे उसको कमाने के लिए बाहर नहीं आना पड़े। कोई मिनिस्टर बन जाता है 1 साल में अरबपति बन जाता है, ठीक है। करोड़पति तो करोड़पति अरबपति ऐसे ही बनते रहते हैं, करोड़पति तो बहुत जल्दी बन जाते हैं क्योंकि पैसे फटाफट, भाई हमारा काम है एक साइन करने के, पैसे पावर से। तो इसका मतलब क्या है कि पावर के पीछे भागो। अगर आपके पास पावर है तो आपके पास पैसा भी आएगा, आपके पास रिश्तेदार, रिलेशनशिप, सारी चीजें बढ़ेंगी, ठीक है। आप को पैसे के पीछे नहीं, अब कहते हैं कि पैसे के पीछे नहीं भागना है, पैसे के पीछे ना भाग के किसके पीछे भागना है, पावर के पीछे भागना। विष्णु जी का प्रतीक है पावर, पावर के प्रतीक है विष्णु जी, ठीक है। तो अगर आपके पास पावर है, ठीक है, तो क्या होगा, हर काम आपका जल्दी जल्दी होता चला जाएगा, आपके पास पैसे भी आते चले जाएंगे, लक्ष्मी भी आती चली जाएगी, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। और पावर आएगी कैसे, पावर आएगी एजुकेशन से, आपके माइंड से, ठीक है। आप अच्छी एजुकेशन ले, अच्छा माइंड रखें, ठीक है, दिमाग लगाएं, वहां से आप चीजों को अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं। आप एसएचओ बन रहे, ठीक है, या आईएएस बन रहे, एसडीएम बन रहे, ठीक है, आईएएस बन रहे हैं, आप आईपीएस बन रहे हैं। तो यहाँ पर ये पोस्ट आपको कैसे मिलेंगी, जब आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, वहां से आपको ये पोस्ट मिलेंगी। पावर होगी तो आपके पास जो है लक्ष्मी जी भी आ जाएंगे, सब चीज आ जाएंगे वहां से, ठीक है। आपके अंदर पावर है, ठीक है, पावर आपके अंदर ही है। आपको अपनी पावर को, जो भी आप खा पी रहे हैं वो भी तो एनर्जी में कन्वर्ट होकर टाइम के अकॉर्डिंग पावर बनता है, ठीक है। जो भी आज आपने खाया वो 40 दिन तक आपके शरीर में रहता है, ठीक है, 40 दिन तक आपके शरीर में रहेगा एज ए पावर। तो आप उस पावर को कैसे यूज कर रहे हो वो आपको ध्यान देना है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करके अपनी पावर को बिल्ड करना है, ठीक है। तो उससे आपका माइंड भी रहेगा फ्रेश, ठीक है, माइंड की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, शरीर की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, हर चीज की कैपेसिटी बढ़ेगी। कैपेसिटी बढ़ने से, एनर्जी बढ़ने से आपके पास क्या होगा, आपके पास पावर आएगी। एनर्जी आपके शरीर में होगी, आपके अंदर एनर्जी होगी तो आपके पास पावर भी आएगी, ठीक है। तो एनर्जी बढ़ानी है, वहां से बढ़ानी। तो ये जो है, इनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इससे हमें शिक्षा मिलती है हमें पावर के पीछे भागना। पावर कहां से आएगी, एनर्जी से आएगी। तो अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना, एनर्जी को बचा के रखना है, ठीक है। अब हम एक बात और करते हैं योग के बारे में, ठीक है। एक होता है जोड़ और एक होता है योग। जोड़ वर्सेस योग, ये क्या होते हैं, जोड़ वर्सेस योग के बारे में अगर हम बात करें, दोनों अलग अलग चीज है। योग बाबा रामदेव भी कराते हैं, योग से ही होगा, ठीक है, सुना है आपने, योग से ही होगा। तो योग और जोड़ में क्या फर्क है, देखो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, किसी भी चीज को अगर मैं 2 प्लस पावर, कहां से 2 प्लस 3 करे, पावर का रोल एक्सपोनेंशियल करती है किसी भी चीज को, 2 प्लस 3 करे कितनी हो गया 5। तो ये जोड़ है, ये क्या है हमारे पास, जोड़ है, ठीक है। अगर मैं करता हूं 2 इंटू 3 करता हूं तो रिजल्ट मिलता है हमें 6। तो ये क्या है, ये मल्टीप्लाई है, गुना है, ठीक है। और अगर मैं करता हूं 2 की पावर 3 तो आपको मिलता है 8। ये क्या किया आपने, पावर,
तो पावर से वैल्यूज यहाँ पे सबसे ज्यादा मिल रही, 5 6 मिल रही थी, जोड़ से 5 मिल रही थी, गुना से 6 मिल रही थी, और पावर से कितनी मिली, 8 मिली है आपको वैल्यू। अब एक चीज देखो, योग की शक्ति देखो, योग से ही होगा, योग की शक्ति। योग का मतलब होता है 2 का जब योग करेंगे 3 से तो आपके पास मिलेगा 23। योग का मतलब होता है समाहित हो जाना, एक दूसरे में मिल जाना, ठीक है। रेजोनेंस, रेजोनेंस होता है योग, ठीक है। मतलब एक दूसरे में जब हम योग में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, तो हमारी शक्तियां जो है बहुत ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। हमारी शक्तियां मेडिटेशन से बहुत ज्यादा बढ़ती हैं। और जब हम उसमें मेडिटेशन में जाते हैं, योग की प्रक्रिया करते हैं, तो वहां से हमें रेजोनेंस मिलता है। तो 2 और 3 का योग करने पे 23 मिल रहा है, जो जोड़ करने पे 5 ही मिल रहा था। कितने गुना हमारी शक्ति बढ़ रही है, कितनी ज्यादा हो रही है, यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो योग जो है हमारे पास, उसका मतलब है मिल जाना, खो जाना एक दूसरे में। जैसे दूध और पानी को मिला दो, दोनों एक बन गए, योग, ठीक है, हो गया है वो, ठीक है। तो योग का मतलब एक दूसरे में को, इस सृष्टि की रचना योग से हुई है, ठीक है। अगर एक चीज को दूसरी चीज में मिला दिया जाता है तो एक तीसरी चीज का जन्म होता है, तो वो योग ही है। स्त्री और पुरुष के जो है हमारे पास वो मिलते हैं, बीज मिलते हैं, तो योग से एक नई संतान, पेड़ पौधों में अलग अलग होते हैं, योग होता है, तो वो योग है, उससे एक नया जीवन जनरेट होता है, योग नया जीवन भी दे देता है, ठीक है। तो योग का मतलब समाहित होना है। तो आपको अगर शक्ति, पावर चाहिए, तो वहां पर क्या करना है, आपको एनर्जी बढ़ानी है और योग पे ध्यान देना है, ठीक है। तो योग आपको करना जरूरी है। तो अभी हमने बताया कि किसी भी चीज को सक्सेस, कोई भी चीज हमें जल्दी करनी है, हमें उसके लिए चाहिए पावर। अगर हमारे पास पावर है ज्यादा तो हम उसको जल्दी कर सकते। पावर कहां से आएगी, पावर आएगी योग से, ठीक है, एनर्जी से। तो आपको अपनी एनर्जी, आप कैसा खा रहे हैं, कैसे उसको पचा रहे हैं, उस पर डिपेंड करती है आपकी क्या एनर्जी होगी, और आप उसको किस तरह से योग कर रहे हैं, योग क्रियाएं आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको एनर्जी और योग जो है, योग से आपकी एनर्जी बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी, ये आपको करने हैं, ध्यान करने हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करते हुए जो किताब है उसमें योग करो, ये नहीं किताब और आप में दूरी है, किताब के अंदर खो जाओ, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसके अंदर खो जाओ पूरी तरह से, ठीक है, उसी में समाहित अपने आप को समर्पण कर दो। योग मतलब समर्पण कर दिया आपने अपने आप को जिस चीज में, जब आप पूरी तरह से उसमें अपने आप को समर्पण कर दोगे, समर्पित कर दोगे, तो वो आपको पूरी तरीके से अपने आप में ले लेगी, और आपको जो है क्या मिलेगी, उससे एनर्जी, शक्ति, उससे पावर, ये सारी चीजें, और उस पे आप कंट्रोल कर पाओगे चीजों को, ठीक है। आपको कोई इसमें डाउट हो, आप कमेंट में बता सकते हैं, कुछ और पूछना है तो इस वीडियो में अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। वैसे तो बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, तो वीडियो को लंबा ना कर दे, बाकी चीजें अगली वीडियो में डिस्कस करें। आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार, जय श्री कृष्णा।